उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम चल रही है, इसके अंदर वृहद वृक्षारोपण हो रहा है और इस वर्ष हमने काफ़ी ज़ोर-शोर से जनता की सहभागिता से काफ़ी प्लांटेशन किया है। उसी प्लांटेशन को देखने की कैसा किया गया है, यहाँ पे किस तरह से चल रहा है, वो देखा गया। नहर की पटरियों पे और कई जगह पे हमने प्लांटेशन देखा, काफ़ी अच्छा प्लांटेशन पाया गया। सर लगातार वन जीवों की जिले में आमद रहे, वन महकमा परेशान रहता है। क्या कारण है इसका आने का? जी। देखिए, जैसे वन का संरक्षण बढ़ा है, तो वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ज़ाहिर है कि अगर वन्यजीवों की संरक्षण होगा, वृद्धि होगी, तो कुछ क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएँ भी घटित होती हैं और इस पे वन विभाग पूरा लगातार कार्रवाई कर रहा है और हमारा ये प्रयास है कि लोगों को जागरूक करें और किसी भी प्रकार की जनहानि या पशुहानि ना हो। देखिए, जो बाघ होता है, वो उसका एक अपना तरीका होता है क्षेत्र में विचरण करने का और हमारी टीम पूरी स्ट्रेटजी के रूप में कार्य कर रही है। हमने एक तकनीक बनाई है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं और हम उस जो टेक्निक है उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभागीय वन निदेशक वानिकी सीतापुर डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने उप प्रभागी वन अधिकारी विकास यादव के साथ लहरपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत शारदा पोषक नहर पर वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा कराए गए व्यापक वृक्षारोपण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पौधों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया तथा अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने लहरपुर रेंज में किए गए वृक्षारोपण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वृक्षारोपण के मामले में लहरपुर रेंज जिले में प्रथम स्थान पर है, जिन्होंने वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर उप वन क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सहित लहरपुर तंबोर क्षेत्र में बड़ी संख्या में वन कर्मी मौजूद रहे। वहीं माधोपुर गाँव में पिछले कुछ समय से चहलकदमी कर रहे बाघ को लेकर भी वन विभाग पूरी तरह सतर्क। डीएफओ ने बताया कि बाघ की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जल्द ही उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। इस दौरान स्टेट न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ पंकज शुक्ला ने डीएफओ नवीन खंडेलवाल से विशेष बातचीत की। देखिए यह खास रिपोर्ट। मेरी मौजूदगी है इस समय वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय लहरपुर पर, जहां पर जिले के वन विभाग के मुखिया उप प्रभागी निदेशक वानिकी सीतापुर, अगर जो शॉर्टकट में कहें तो डीएफओ जिले के मुखिया यहाँ मौजूद है, भ्रमण के लिए आए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो किस मकसद से लहरपुर उनका आना हुआ है। नवीन खंडेलवाल जी, आप लहरपुर आए हैं, क्या आने का मकसद है, क्या उद्देश्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम चल रही है, इसके अंदर वृहद वृक्षारोपण हो रहा है और इस वर्ष हमने काफ़ी ज़ोर-शोर से जनता की सहभागिता से काफ़ी प्लांटेशन किया है। उसी प्लांटेशन को देखने की कैसा किया गया है, यहाँ पे किस तरह से चल रहा है, वो देखा गया। नहर की पटरियों पे और कई जगह पे हमने प्लांटेशन देखा, काफ़ी अच्छा प्लांटेशन पाया गया और आगे वाले प्लांटेशन कैसे करना है, कैसे उसकी रणनीति बनानी है, उस पे चर्चा की गई। सर लगातार वन जीवों की जिले में आमद रह रही है, वन महकमा परेशान रह रहा है। क्या कारण है इसका आने का? जी। देखिए, जैसे वन का संरक्षण बढ़ा है, तो वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ज़ाहिर है कि अगर वन्यजीवों की संरक्षण होगा, वृद्धि होगी, तो कुछ क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएँ भी घटित होती हैं और इस पे वन विभाग पूरा लगातार कार्रवाई कर रहा है और हमारा ये प्रयास है कि लोगों को जागरूक करें और किसी भी प्रकार की जनहानि या पशुहानि ना हो। सर मिश्रिक तहसील की एक विकासखंड मछरेठा में मधवापुर गांव में आपका भी कैंप लगा, कमांड सेंटर बना हुआ है, लेकिन वो वहाँ शेर है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्या कारण रहा है? देखिए, जो बाघ होता है, वो उसका एक अपना तरीका होता है क्षेत्र में विचरण करने का और हमारी टीम पूरी स्ट्रेटजी के रूप में कार्य कर रही है। हमने एक तकनीक बनाई है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं और हम जो टेक्निक है उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं उस तरह से हम मूव कर पा रहे हैं। हमने जो जिस तरह से बेट लगाया था, बेट पे वो आकर्षित हो रहा है। जिस ट्रेल को हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे आए तो आए। ये एक पेशेंस वाला काम है, ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे कि आज जाके पकड़ना है, ऐसा नहीं होता है। एक पेशेंस वाला काम है। हम पूरा जो भी हमारे प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत हम उच्च अधिकारियों का राय लेके, उनको निर्देश प्राप्त करके हम अपने पूरी टीम के साथ वहाँ पे बने हुए हैं और हमारा यही कोशिश है कि विदाउट एनी फर्दर एनी लॉस, किसी की हानि के बिना हम उसको वहाँ से, जानवर को सेफली वहाँ से ले जाके प्रकृतिवास में रिलीज कर पाएँ। ये पेशेंस का काम है, तो समय ज़ाहिर है लगता है और हम जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे कि कोई नुकसान हो पाए। सर एक पेड़ नाम माँ के नाम, मुख्यमंत्री जी बेहद योजना चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन जिस तरीकों से वृक्षारोपण कर दिया जाता है उस तरीके से वृक्षों के रख रखाव, उनकी देखभाल की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
देखिए, आज भी मैंने काफ़ी सारे प्लांटेशन जो डिपार्टमेंट ने किए हैं, वो देख के आया और काफ़ी अच्छे प्लांटेशन किए गए हैं और मैं क्षेत्रीय वनाधिकारी लहरपुर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा प्लांटेशन यहाँ पे बनाया है और ग्रीन कवर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है लगातार, किसान भी लोग काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं कि हम प्लांटेशन करें और जो हमारी स्कीम है, एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है और ये उनका एक विज़न है, उसके तहत उत्तर प्रदेश ग्रीन ग्रीन क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। सर, अवैध लकड़ी कटान पूरे जिले के लिए मशहूर है। जो ठेकेदार होते हैं, जो वन माफिया होते हैं, वो वन विभाग के पास एक सीमित संसाधन होते हैं, पुलिस की हर जगह पे कट होती है। क्या मानना है आपको, जो अवैध कटान होता है इसमें पुलिस की महती भूमिका रहती है, वो जिम्मेदार है? देखिए, सरकार के काम में सरकार के सभी डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार होते हैं, तो सारा पुलिस प्रशासन, वन विभाग और प्रशासन सब मिलके जो सरकार की विज़न है, सरकार की नीति है, उसके अकॉर्डिंगली कार्य कर रहा है और हम लोग यहाँ पे काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में सक्षम हैं। ये थे नवीन खंडवाल जी, जो कह रहे थे कि शासन और प्रशासन, चाहे कोई भी विभाग हो, आपस में मिल करके हम लोग समन्वय और सामंजस्य बिठा करके काम करने का प्रयास करते हैं। वन जीवों पर उन्होंने किया कि अचानक या तत्काल कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हम सभी को बहुत एहतियात बरतना पड़ता है, बहुत ही समन्वय सामंजस्य बिठा करके वन विभाग के मामलों में अपना फैसला लेना पड़ता है। स्टेट न्यूज़ 24 के लिए ग्राउंड जीरो से पंकज शुक्ला की ये रिपोर्ट।